देखिए ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। इस तरह के दांव को आप कैसा मानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे मिशन पे हो पॉलिटिकली और अचानक से बड़े गोपनीय तरीके से जयंत चौधरी का लखनऊ आना, अखिलेश यादव के आवास पर रुकना और चुपचाप समझौता करके निकल जाना और सीटें बढ़ जाना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? अभी तब जब कांग्रेस को अभी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ ये लोग दावे और बातें चाहे जो करें, पर मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस लीडरशिप को ये पता भी रहा होगा ये अरेंजमेंट। देखिए ब्रजेश जी, ये अखिलेश जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, कांग्रेस इसमें जल्दी करे और इसके लिए बड़ा प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो एक एक दिन करके दिन काट रहा था जी। अब जो स्थिति पनपी है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सीटें तय कर ली गई हैं। अब गाजियाबाद के छोड़ दें तो बाकी सपा और रालोद ही लड़ेंगे यहाँ पर। और तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी? नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को छोड़ के कोई सीट नहीं हो सकती। मुझे ऐसे तो अखिलेश यादव ने मना किए होंगे जैसे आप मना कर दे रहे हो। ऐसा भी ना करो कांग्रेस के साथ, आप कह रहे हो सीट ही नहीं देंगे। अरे भाई ठीक है, एक काट तो बनती है जी। बिजनौर रालोद लड़ेगी। अरे कैसे लड़ेगी? वो तो बीएसपी सपा की सीट थी, वहां आरएलडी का क्या है ब्रजेश जी? आप बिजनौर को जबरदस्ती दे रहे हो उनको? मुजफ्फरनगर है, मथुरा है, ये सब सीटें रालोद की मजबूत हैं और 7 सीटें उन्होंने दी भी है। अब समस्या यह है कि कांग्रेस जितना लेट कर रही थी उससे यह मामला बिगड़ रहा था। और एक बात और मैं कहूंगा कि 65 सीटें करीब सपा लड़ेगी। 65? और हाँ, लगभग 64-65 सीटों का नहीं लड़ेगी। आप देखिएगा, आप जब वो हो जाए। कारण क्या है कि एक तो 7 तो दे दी, अगर 65 दी तो सिर्फ चाहते हैं। 8 सीटें बची। क्या कांग्रेस को 8 सीटें देंगे? अब मैं 65 बताया, एक दो इधर उधर हो सकती है। 65 में 7 और जोड़ लीजिए आज आरएलडी वाली, तो 65 और 7 कितनी हुई? 72। तो बची कितनी? 8। तो आपके हिसाब से 8 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं? हाँ, 8 सीटें कांग्रेस। हाँ, मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, बीएससी किया है। तो 8 सीटों में नहीं, कांग्रेस के लिए अच्छी है। 8 अच्छी है कांग्रेस के लिए। और क्या आधी दे दे बस तरह उनको। नहीं, मैं तो पूछ आप जैसे कि मैं नहीं दे रहा हूं, आप ऐसे कह रहे हो। बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि साहब जल्दी कीजिए, जिससे निश्चितता हो जाए, चुनाव मैदान में लोग कूद पड़े। लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं जी। और अभी देखिए कांग्रेस के सामने मनोज जी पूरा टाइम मिलेगा। दिल्ली, पंजाब, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहां भी अभी दिक्कतें आएंगी। ब्रजेश जी, एक यूपी सेंट्रिक सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथों हुए अपने अपमान का आज बदला लिया है? ब्रजेश जी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को बता दिया है कि जो करना है जल्दी करो, अब मेरे पास समय नहीं है। अब ये नहीं कर सकते कि हम आपका इंतजार करते रहें, आप मुझे बैठाए रहें। हाँ, ये संकेत जरूर दे दिया है कि आपको जो करना है जल्दी करिए, वरना चुनाव सर पे आ गए हैं और आपको लड़ना होगा जल्दी। इस अलायंस को और ये नए सिरे से बड़ी गोपनीय तरीके से जो अंजाम दिया गया, इसको लेकर क्या बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी चिंतित क्यों होगी? वो जानती थी कि रालोद और इनका गठबंधन होने वाला है। ये अलग बात है कि ये गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन पिछली बार तो 3 पार्टियों का गठबंधन था, बसपा भी थी, रालोद भी था और सपा भी थी। अब इस बार जो है उसमें कांग्रेस शामिल हो जाएगी। अब कांग्रेस कितनी सीटों मानती, कितने नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है इस राउंड का, ये अमरोहा और बिजनौर किस वजह से आरएलडी को दी जा रही है? यहां आरएलडी का कुछ था ही नहीं। अमरोहा देखिए,
अमरोहा बसपा जीती थी और बिजनौर भी यही स्थिति। तो अब जो है, जो गए हैं वहां के सांसद कांग्रेस के साथ, वो तो अब बेचारे इस उन्हें उम्मीद में वापस गए थे लौट कि राहुल करके- गांधी बात कर लेंगे और टिकट आ जाएगा। ये तो चली गई आरएलडी की नहीं, तरफ सीट। हाँ, वो तो क्या उनको दानिश अब अली जैन से बात करें या ना सपा करें? और बस से बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस से बात नहीं बनेगी? नहीं, कांग्रेस से बात नहीं मिलेगी अब। आज बड़े निर्णायक मूड में बैठे हो ब्रजेश जी, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।